सी वीडियो लेक्चर के अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम वन डायमेंशनल एरे देखने जा रहे हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में एरेज क्या होता है ये देखा। तो इस लेक्चर में हम एरे का जो फर्स्ट टाइप होता है वन डायमेंशनल एरे वो देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वन डायमेंशनल एरे इज़ यूज्ड लाइक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि वन डायमेंशनल एरे जो होता है वो हम लिस्ट जैसे यूज़ करते हैं। मान लो कि कोई भी लिस्ट होते है, सेम नंबर की लिस्ट, तो सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्टोर कराने के लिए हम वन डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं। तो एरे का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरह होता है: डेटा टाइप, एरे नेम और ब्रैकेट में एरे साइज़। डेटा टाइप यानी कि कोई भी हमारा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इनमें से कोई भी डेटा टाइप। और जो एरे नेम होता है वो कोई भी हमें जो चाहे वो एरे को नेम हम दे सकते हैं। अब जो एरे की जो साइज़ होती है वो हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्टोर करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये एरे की साइज़ हमें बताती है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं एरे कैसे डिक्लेयर करें। जो कि पहला एग्जांपल है इंटीजर एरे ऑफ 5, जो कि ये इंटीजर का एरे है, वो सिर्फ 5 इंटीजर के ही एलिमेंट स्टोर करेगा। तो इसमें हम डबल नहीं स्टोर कर सकते, कैरेक्टर नहीं स्टोर कर सकते। तो ये सिर्फ इंटीजर का एरे होता है। दूसरा जो एरे हम देख रहे हैं कैरेक्टर एरे, जो कि एम्प्टी ब्रैकेट है, उसमें हमें जितने चाहे उतने सेम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हम इसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। इसमें हमें कोई भी लिमिट नहीं है, हमें जितने चाहे उतने हम एरे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे जो होता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्टोर कराता है। तो ये एरे मेमोरी में कैसे वर्क होता है ये आप देखेंगे। तो एरे हम स्टोर कराने के लिए 2 टाइप में हम स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एरे है वो फर्स्ट जो होता है वो डायरेक्टली डिक्लेरेशन में, जहाँ पर हम डायरेक्टली एरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि एरे इंटीजर एरे ऑफ 5, वो डायरेक्टली हम वहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हैं। यानी कि कोई भी हमारी 5 वैल्यू वो एरे में स्टोर हो जाएगी। सेम वैसे ही फ्लोट के लिए, लेकिन उसे स्टोर कराने के लिए एक बात ध्यान में रखें कि उसे करली ब्रैकेट दिया जाता है, और करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स कॉमा दे के ऐड किए जाते हैं, और एरे एंड होने के बाद सेमीकोलन लगा दिया जाता है। तो ये एरे डिक्लेरेशन का फर्स्ट टाइप है। और दूसरा, हम पहले एरे डिक्लेयर करके बाद में हमें जहाँ चाहे वहाँ हम एरे को वैल्यू इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इनिशियलाइज़ करते समय एक बात ध्यान में रखें कि एरे के हमें इंडेक्स देना पड़ता है। यानी कि एरे जो हमारा, अगर मान लो कि हमारा एरे 2 का है, तो जो एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि 0 उसकी फर्स्ट पोजीशन होती है, फर्स्ट लोकेशन होती है, और जो 1 होता है वो सेकंड लोकेशन होती है। ठीक है, इसलिए 0 1 मिलके एरे की साइज़ 2 हो गई। ठीक है, तो हम उसका एरे का जो भी लोकेशन है वो स्पेसिफाई करके वहाँ पे उसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये एरे मेमोरी में वर्क कैसे करता है ये हम देखेंगे। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। मान लो कि हमारा एरे 5 एलिमेंट्स का है, इंटीजर एरे ऑफ 5, और उसमें हमने 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे 5 एलिमेंट्स स्टोर कराए हैं। तो ये मेमोरी में उसका टेबल है। जो पहला इंडेक्स 0 होता है, जैसे कि एरे हमारा कोई भी हो, उसका पहला इंडेक्स 0 होता है, 0 लोकेशन। तो उस 0 लोकेशन को, जो हमारा एरे की पहली वैल्यू है 10, वो मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाती है। जो कि दूसरा एलिमेंट हो वो फर्स्ट नंबर पे जाता है, फर्स्ट लोकेशन, वहाँ पे 20 वैल्यू रखता है, और उसके आगे जाके 2, 3, 4 वैसे इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखें, 0th लोकेशन एरे की फर्स्ट लोकेशन होती है, और जो 4th है यानी कि कोई भी लास्ट वैल्यू हो
मान लो कि लास्ट वैल्यू कैसे निकाले, तो हमारे एरे की जितनी साइज़ है 5 साइज़ हो तो उसे -1 किया जाता है, यानी कि 4, तो उसकी लास्ट पोजीशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया जाता है। तब हम वन डायमेंशनल एरे का एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको बेटर समझ में आ जाए। यहाँ पे हम वन डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि एरे का सिंटैक्स है डेटा टाइप यानी कि इंटीजर, एरे का नेम एरे, और ब्रैकेट में उसकी हम साइज़ दे देते हैं 3। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसमें वैल्यू इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर पहली वैल्यू हम 10 दे देते हैं, कॉमा देके दूसरी 20, तीसरी 30। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एरे को इनिशियलाइज़ किया। तो हम इसे प्रिंट कैसे करें? अगर हमें एरे की पहली वैल्यू यानी कि 10 प्रिंट करानी है तो %d, यानी कि ये इंटीजर का एरे इसलिए %d, और यहाँ पे एरे और फर्स्ट वैल्यू या कि हमारी 0 पोजीशन पे है 0। ठीक है, 0 इंडेक्स यानी कि फर्स्ट इंडेक्स होता है। तो इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन, कंपाइलिंग हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 जो है हमारी फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करा दी गई है। ठीक है, तो अगर हम वैसे ही 20 प्रिंट करना चाहते हैं तो सेम स्टेटमेंट कॉपी करके प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे /n लगाए लेकिन नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, वैसे ही थर्ड के लिए। तो अब इसे कंपाइल एंड रन करके देखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10, 20, 30 एरे की वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से एरेज़ को इनिशियलाइज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन नहीं चाहते तो सिर्फ उसे पहले डिक्लेयर कर दीजिए। उसके बाद अगले स्टेटमेंट में आके एरे ऑफ 0 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे करली ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कोई भी वैल्यू असाइन कर दो 500। सेम वैसे ही आप फर्स्ट लोकेशन यानी कि दूसरे लोकेशन के लिए भी ऐसे ही करें, और जो तीसरी लोकेशन है यानी कि सेकंड पोजीशन, तो इसे वैल्यू इस तरह से इनिशियलाइज करें और इसे कंपाइल एंड रन करके देखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दूसरे टाइप से भी इनिशियलाइज करके देखा। तो इस तरीके से एरे को इनिशियलाइज किया जाता है और उसे प्रिंट कराने के लिए मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई करके एरे को प्रिंट किया जाता है। अब हम कैरेक्टर का एरे देखते हैं। सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे हम सिंगल कैरेक्टर इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी कि कैरेक्टर कोई भी हमारा नेम हो, नेम। यहाँ पे आप साइज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप इनफाइनाइट साइज़ चाहते हो तो इसे एम्प्टी रखें, और करली ब्रैकेट में यहाँ पे आप सिंगल कोट में कोई भी कैरेक्टर दे दीजिए। जैसे कि हम दे रहे अब एरे, ठीक है। तो हमने एरे यहाँ पे डायरेक्टली कैरेक्टर का इनिशियलाइज़ किया। तो अब इसे प्रिंट कैसे करते, तो यहाँ पे प्रिंट एफ। अब एक बात ध्यान में रखें, हम सिंगल कैरेक्टर नहीं प्रिंट करना चाहते, हम पूरी के पूरी ये नेम प्रिंट करना चाहते हैं। अगर हमें इसमें से सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराना हो तो हमें यहाँ पे %c लगाना होगा। हम पूरा प्रिंट करना चाहते हैं इसलिए %s, यानी कि ये स्ट्रिंग कंसिडर करके इसे प्रिंट किया जाएगा, इसलिए %s फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया जाता है। और आप डायरेक्टली यहाँ पे उसका नेम दे दीजिए और इसे कंपाइल एंड रन कर दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कि हमारा इनिशियलाइज़ किया हुआ सिंगल कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिंग को प्रिंट किया जाता है, यानी कि %s सिंबल लगा के। तो ये था कैरेक्टर एरे।
अगर आप अगर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग असाइन करना चाहते, जो कि हमने यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर असाइन किया, अगर आप स्ट्रिंग चाहते हो तो इसे हटा के, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती है, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते, जैसे कि मैंने चैनल का नाम लिया स्लाइड ईजियर, क्योंकि डायरेक्टली वो स्ट्रिंग कंसिडर करेगा जबकि ना कि कैरेक्टर। ठीक है, तो इसे डायरेक्टली हमने स्ट्रिंग असाइन कर दिया। तो इसे कंपाइल एंड रन करें, आप देख सकते हैं स्लाइड ईजियर स्ट्रिंग प्रिंट करा दी गई। तो ये था वन डायमेंशनल एरे के बारे में।